राधे राधे दोस्तों, आइए मदन गोपाल के लिए सुंदर सी पोशाक बनाते हैं जो उन्होंने धारण की हुई है। हम लोग यही पोशाक बनाना सीखते हैं। चलिए राधे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि की वाइब्स। और मेरे प्यारे श्री मदन गोपाल के परिवार में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर एंडिंग तक देखना, जिस हिसाब से मैंने अपने मदन गोपाल के लिए पोशाक बनाई है ना, तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो मैं ये ब्लू कलर की पोशाक बना रही थी, तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी। मतलब जो आप कपड़े की लेंथ देख रहे हैं, मैंने ये 10 सेंटीमीटर की ली थी। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना घेर चाहिए है। मैंने शायद 25 या 30 सेंटीमीटर लिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल का ही चाहिए था, क्योंकि हैवी फ्लेयर उनके पास बहुत हो गई थी। फिर मैंने उसी में ये बकरम लगा दी थी व्हाइट कलर की, लेकिन मैंने इस बार पतली बकरम लगाई है, क्योंकि मोटी बकरम में सुई मेरी चलती नहीं है अच्छे से, इसीलिए मैंने पतली बकरम लगाई। मैंने कोई अस्तर यूज नहीं किया, कपड़े में डायरेक्टली मैंने बकरम लगा दी है। और फिर उसके बाद मैंने लेस लगा दी थी। ये जो गोल्डन कलर की आप लेस देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाई। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये बहुत सुंदर आई थी। तो उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से लेस अटैच कर दी। बहुत इजी होता है, घर पर आसानी से आप पोशाक बना सकते हैं अपने ठाकुर जी का। फिर जो ये कॉर्नर थे ना, ये दोनों लास्ट के, उसमें भी मैंने गोल्डन कलर की लेस लगा दी। पतले कलर का बॉर्डर आता है मार्केट में, बहुत इजीली आप कह देंगे पतला वाला बॉर्डर दे दीजिए पोशाक में लास्ट में लगाने के लिए, तो वो दे देंगे, बहुत आसानी से लग जाती है। फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कोई धागा वगैरह नहीं निकलता है। फिर उसके बाद मैंने चुन डाली। मैं सबसे पहले मेजर कर लेती हूँ अपने मदन गोपाल के कितनी उनकी कमर में आती है। तो उनकी कमर में 12 सेंटीमीटर की आती है, तो मुझे 12 सेंटीमीटर में ही सारी लेसे, मतलब ये सारे जो चुन्नटे थी मुझे फिक्स करनी थी। तो मैंने सबसे पहले छोटी 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 डाल दी थी, कुछ इस तरीके की, क्योंकि मुझे ज्यादा फ्लेयर में नहीं चाहिए था। मुझे ऊपर चुन चाहिए थे और नीचे पूरा गोल चाहिए था। मुझे इस टाइप का थोड़े अलग बना रही थी मैं इस बार। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि मैंने सारा उनका मेजर कर लिया था कि उन्हें कितनी साइज की आती है। मैं तो पता है, क्योंकि मैं उनकी बनाती रहती हूँ। उन्होंने जितनी भी पोशाक धारण की अभी तक मैंने बनाई हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से उनका घेरा बनके तैयार हो गया था। मतलब मैं चोली अलग बना रही थी और घेरा अलग बना रही थी, तो कुछ इस तरीके से पूरा फ्लेयर बनके हो गया था। मुझे जैसा चाहिए था मैंने वैसा ही बना लिया था। मतलब ठाकुर जी को जैसा ही पहनना था उन्होंने वैसा ही बनवा लिया था। तो कुछ इस तरीके से था। फिर मैंने उसमें नेफा भी डाल दिया था डोरी बांधने के लिए। तो बहुत ईजी होता है। आप कोई कपड़ा ले लीजिए, मैंने उसी की मैचिंग का लिया, मुझे प्लेन चाहिए था तो मैंने उसी की मैचिंग का लिया और उसको अच्छी तरीके से स्टिच कर दिया था, तो कपड़ा डल गया था। बहुत बहुत इजी होता है नेफा डालना। फिर उसके बाद अब मुझे लगानी थी उसकी, मतलब अब मुझे बनानी है उसकी ऊपर की चोली। मतलब मुझे अपने बाबू की चोली बनानी थी। तो मैं चोली में क्या करती हूँ कि मैं 2 पट्टियां काट लेती हूँ लंबी लंबी सी। उनकी लेंथ रहती है 10 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई, मतलब जिस चौड़ाई वृत्त बोलते हैं, वो मैं 5 सेंटीमीटर लेती हूँ। मतलब आधा आधा लेती हूँ। मतलब लंबाई 10 की रहेगी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की रहेगी। तो मैंने इसी टाइप की 2 पट्टियां काट ली थी, क्योंकि मैं दोनों को स्टिच कर दूंगी तो वो एक मतलब चोली बनके तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत सुंदर लगती है। मतलब जब वो पहनते हैं ना तो उनको फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैं वैसी ही बनाती हूँ उनको हमेशा। तो मैंने अच्छी तरीके से पूछ चारों तरफ से उसको लौट लिया था, क्योंकि कहीं से धागा भी ना निकले, क्योंकि मैंने काटा था ना। तो और ये वाला जो कपड़ा है ना, इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, तो इसमें काटने पे बहुत उसके रेसे, मतलब धागा निकल रहे थे, इसीलिए मैंने उसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया था। कुछ इस तरीके की इसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर की और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की थी। तो मुझे अब कोई लेस वगैरह ज्यादा नहीं लगानी थी, क्योंकि कपड़े में ही बहुत ज्यादा वर्क था। तो मैंने जो कॉर्नर पे, मतलब अपने ठाकुर जी के लहंगे में जो लास्ट कॉर्नर पे लगाए थे ना लंबी लंबी, मतलब गोल्डन कलर की पट्टियां, तो मैंने वही बस उनके हाथों में लगा दी थी, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और जब वो पहनेंगे ना तो बहुत बहुत सुंदर लगता है उनके ऊपर गोल्डन कलर। तो मैंने वही कर लिया था। अब कुछ इस तरीके से आप सबसे पहले इनको लौट लेंगे, मतलब दोनों को उल्टा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके ठाकुर जी का जितना हाथ है, जितने साइज के उनके हाथ है, आप उसको मेजर कर लेना। फिर उसको पीछे से सिलाई डालना, जिस तरीके से मैंने डाली है पीछे से डालिए, तो कुछ इस तरीके से आपकी बनके तैयार हो जाएगी। फिर आप दोनों पार्ट को बीच से जोड़ देना। तो कुछ मतलब जैसे हम दोनों जोड़ देंगे तो एक पूरी टॉप टाइप की बन जाएगी। तो मैंने वही बना दी थी और बहुत इजी होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पर्टिकुलर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो मैंने अपने ठाकुर जी की कुछ इस तरीके से चोली बनाई थी, जो कि इतनी सुंदर आए थे। और जब उन्होंने धारण की थी ना तो इतनी सुंदर फिटिंग की आई थी।
अब मैं उनको बनाते बनाते मुझे आइडिया हो गया कि उन्हें कितना साइज का क्या क्या चाहिए होता है, कमर, उनकी हाथों की लेंथ वगैरह सब मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी के हमेशा अपने हाथों से ही उनके पोशाक की सेवा करती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से लहंगा चोली बनके लहंगा तैयार हो गया था और चोली बनके तैयार हो गया था। ये राधा अष्टमी की पोशाक है। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए राधा अष्टमी पर ये वाली पोशाक बनाई थी, जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने उसमें डोरी डाल दी थी, क्योंकि मैंने डोरी पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझसे डोरी भी सिल जाती है, इसीलिए मैं डोरी सबसे लास्ट में डालती हूँ। पिन की सहायता से बहुत इजीली डल जाती है। और कुछ इस तरीके से पूरा उनकी पोशाक बनके तैयार हो गई थी। फिर जब मैंने उनको धारण कराया था, क्योंकि राधा अष्टमी में आपको पता होगा मेरे मदन गोपाल ने मदन मोहिनी का रूप धारण किया था। आपने देखी होगी वो वीडियो, अगर नहीं देखी तो प्लीज आप उनके श्रृंगार की वीडियो देखना, आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि मदन गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि उन्हें किशोरी जी ही होना चाहिए था। और बहुत सी बहनों का कमेंट्स भी आ रहा था कि दीदी वो किशोरी जी में कितने सुंदर लग रहे हैं, आप मदन गोपाल को मदन मोहिनी के रूप में ही रखा कीजिए, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सीरियसली बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ इस तरीके की उनकी पोशाक बनके रेडी हो गई थी और उन्होंने धारण किया था। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे से मदन गोपाल कहिए या मदन मोहिनी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना। बोलो राधे राधे।